हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं जो पॉइंट्स लेकर आया हूँ ये आपकी फील्ड में चार चांद लगा देगी। और ये फील्ड का इन स्किल्स का होना आपके फील्ड के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ आप ही के फील्ड के नहीं, हर किसी की फील्ड के अंदर ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्किल्स है ये बहुत ही कॉमन स्किल्स है जिसकी रिक्वायरमेंट हर जगह पड़ती है। आप फैमिली बैलेंस करना चाहते हैं, ऑफिस बैलेंस करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं, या अपने अफेयर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये एक ऐसी स्किल है जो आपको हर जगह हेल्प आउट करेगी। और ये वो स्किल है जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं और डिकनेक्ट करते हैं, लेकिन कनेक्ट करना और डिकनेक्ट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ इसी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है जहां से आप कनेक्शन डेवलप भी कर सकते हैं और डिकनेक्शन भी ला सकते हैं, कनेक्शन को लूज भी कर सकते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन सी स्किल्स हैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। हालांकि आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि इस स्किल का क्या नाम है, क्योंकि मैं ज्यादा सस्पेंस रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें और इसी को ढूंढें। जब इन चीजों को आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छे से आप अपनी लाइफ को स्टैब्लिश लेवल पर ले जा पाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल की। और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक ऐसी स्किल है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। ये ये स्किल आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी जगह पर बिना कम्युनिकेशन के आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अगर अप्लाई करना हो किसी चीज़ के लिए तो भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर आपको कोई आंसर चाहिए तो भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेशन के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग थिंक अलग अलग वेरिएशन है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन मैं आज जिन 6 कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करने जा रहा हूं, या जिन पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, वो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एकदम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने में हेल्प आउट करेंगे। और आप इन 6 चीजों को ही ज्यादा फोकस करिए, इन 6 पॉइंट्स को ही ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके आने वाले वक्त में कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर हो जाएंगे। यस, हो ही जाएंगे। आपके आने वाले समय में आपके कम्युनिकेशन बेटर हो ही जाएंगे। और कम्युनिकेशन अगर बेटर होता है तो आप ओवरऑल ग्रोथ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से 6 पॉइंट है। और सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है लिसनिंग। लिसनिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो आज के जमाने में बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं। दोस्तों, लिसनिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा दिला सकती है। लिसनिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत ज्यादा लर्निंग दिला सकती है। और लिसनिंग स्किल एक ऐसी स्किल है, अगर आप में सुनने की क्षमता है तो सहन करने की क्षमता है, और अगर आपको सहन करने की क्षमता है तो हर कोई आपको मौका जरूर देगा। बहुत ही एक छोटी सी स्टोरी है। हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे थे गोवा में। गोवा में मेरे एक कलीग के थ्रू मुझे पता चला कि एक बहुत ही बेहतर होटल आया हुआ है। उस होटल का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन उस होटल में जब मैं गया तो मैंने उस मैनेजर से बात की। मैनेजर से बैठे हम लोग काफी डिस्कशन किया और हमने फाइनलाइज कर लिया उस होटल को, उसके बैंक्वेट हॉल को, उसके रूम्स को हमने फाइनलाइज कर लिया। अब फाइनलाइज करने के बाद हम गोवा गए हुए थे, घूमने तो नहीं गए थे, बट ऑब्वियस काम की वजह से गए हुए थे। और कुछ समय था हमारे पास खाना और चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए। विल स्टिल मैं उसी मैनेजर के साथ बैठा रहा, और बैठे बैठे ही जब मैं भी अपने फोन में लग गया था, वो भी अपने फोन में लग गया, हम तो कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली बिजनेस की बातें की और फिर हम लोग चुप हो गए। फिर सडनली मैं भी फोन में लग गया और वो भी फोन में लग गया, तो मुझे कुछ कुतूहलता हुई। मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार मैं क्यों मोबाइल में घुसा हुआ हूं। तो मैंने मोबाइल सेट कर रखा और मैंने उनसे पूछा, सर बताइए और कैसा चल रहा है। और उसके बाद हमारी बातें शुरू हुई, और बातें शुरू होते होते फिर मुझे पता चला कि वो बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही पेट्रोइटिक है, और देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। उनकी स्टोरीज मैंने सुनी, उनकी बातें मैंने सुनी। वो पिछले 25 साल से उस फील्ड में काम कर रहे हैं, और जितने भी हमारे देश के जवान जो भी उनके होटल्स में आते हैं उनको फ्री सर्विस देते हैं। और इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई ये बात सुन के
कि एक अलग सा बॉन्डिंग हमारे बीच में हो गया। जब हमने एक दूसरे से बात की तो मैंने एक्चुअली उनकी बातें सुनी, तो हमारे बीच में एक अलग सा बॉन्डिंग हो गया। और जब हम उस टेबल से उठे, नाश्ता करने के बाद जब हम उस टेबल से उठे, तो उस मैनेजर ने मुझे जो रेट्स दिए थे, उसके जिस रेट्स पे हम ऑलरेडी डन कर चुके थे, उस रेट्स पे मैनेजर ने कहा कि जो रेट्स मैंने आपको दिए हैं वो भूल जाओ, जो रेट्स मैंने आपको दिए हैं वो भूल जाओ, आप करो यहां पर काम, मेरे साइड से मैं आपको बेस्ट रेट करके दूंगा। उन्होंने वो इवेंट खत्म होने के बाद जब वो रेट्स मेरे सामने आए, इट्स अ 50% फ्लैट 50% डिस्काउंट। अगर मैंने 1200 रुपए की पर प्लेट फाइनलाइज की थी तो मुझे पर प्लेट सिर्फ 600 रुपीज देनी पड़ी। तो दोस्तों वहां बैठकर मैंने उनकी बातें सुनी, और जब वो बात खत्म हुई तो उन्होंने बोला, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो पूरी बात सुनते हैं, और जो सुनता है उसे समझना बहुत आसान होता है। और वो मुझे समझे, और मुझे समझे तो मेरी जज्बातों को समझे, मेरी जज्बातों को समझे तो मेरी कुतूहलता को समझे, मेरी कुतूहलता को समझे तो मेरी स्वभाव को समझे, और स्वभाव को समझने के बाद जब उन्होंने अपने आप को मेरे साथ जोड़ लिया, बॉन्ड कर लिया, तब उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये इतना फायदा हुआ। तो बहुत आसान है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, बहुत आसान है। अगर आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो उसे सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी उसके बहुत करीबी बन जाएंगे। सो लिसनिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको चारों खाने स्ट्रॉन्ग बना सकती है, और आपको ये करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लिसनिंग स्किल को डेवलप करिए, बार बार गलत बात किसी की मत सुनिए, लेकिन पहले सुनिए। अगर वो कुछ गलत भी बोल रहा है तो पहले उसकी पूरी बात सुनिए, और उसके बाद शॉर्ट में अपना आंसर दीजिए, ताकि उसे पता चले कि आपके शब्द जो हैं वो बहुत मूल्यवान हैं। सो आगे चलते हैं, और अगला जो पॉइंट है वो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ही अलग अलग तरीके हैं, बहुत ही अलग अलग स्टाइल आती है, बहुत ही डिटेल पॉइंट में जा सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, और वो जल्द ही आ जाएगा। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बॉडी लैंग्वेज, आंखों के इशारे, हाथों के इशारे, फेस के एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आपकी आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं? हम इशारा करते हैं, जी हम मुझे समझ में आ गया, गुस्सा करते हैं, आंखें दिखाते हैं, और इशारा, इशारा हम करते हैं ना हर एक चीज का, कि यार हो गया काम, तुम निकलो वहां से। योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि आप हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हर कोई आपसे बात करने की कोशिश करेगा, और जब आपसे हर कोई बात करने की कोशिश करेगा तब आप अपना लिसनिंग स्किल्स को यूज करते हुए उसकी बात पूरी सुनेंगे। तो ये एक जोड़ी बनती है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स तब कंप्लीट होता है जब बहुत सारी स्किल्स का मिक्सचर होता है। और वो मिक्सचर कौन कौन सी चीज का होना चाहिए? मोस्ट प्रोबेबली 6 चीजें हैं, उसमें से 2 मैं आपको बता चुका हूं। पहला है लिसनिंग स्किल, और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा मैं एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप इस चीज को समझे कि जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिसनिंग स्किल, उतना ही इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना, राइट? तो आगे चलते हैं, और आगे चल के देखते हैं कि अपना थर्ड पॉइंट कौन सा है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है क्लैरिटी एंड कंसिजन। क्लैरिटी एंड कंसिजन का मतलब है स्पष्टता और संक्षिप्तता। मतलब साफ बोलो और शॉर्ट बोलो, साफ बोलो और शॉर्ट बोलो। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा जब आप बोलते हैं तो आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है। योर वर्ड्स नॉट क्रिएट अ वैल्यू। और जब आप बहुत कम बोलते हैं, जब आप बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं माप तोल के बोलते हैं, तब आपके शब्दों की वैल्यू की जाती है। इसीलिए जब आपसे पूछा जाए तब आप बोलिए, और उतना ही बोलिए जितना जरूरत है। एक्स्ट्रा बोलने के चक्कर में आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं बना रहे। एक्स्ट्रा बोलने के चक्कर में आप कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, जिस पाथवे पे आप बात कर रहे हैं, वो पाथवे शायद, वो संदर्भ शायद किसी और को समझ में ना आए। तो इट्स बेटर है कि उनको जो शॉर्ट में एक लाइन में अगर आप उस बात को समझा सके या उनके सवाल का जवाब दे सके तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा।
सो 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब आता है चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट है हमारा ओपन माइंडनेस। ओपन माइंडनेस क्या होता है? खुले दिमागों से, खुले विचार से आप हर किसी की बात खुले विचारों से सुने, खुले दिमाग से सुने। खुले दिमाग का अर्थात क्या? जैसे आजकल अगर मैं एक रिलेशन बेसिस पे एग्जांपल दूं, तो घर में अगर कोई छोटा बच्चा आपसे कोई बात कहे तो आप उसकी बात को इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है। लेकिन हो सकता है कि उसकी जो बात है वो आपको ज्यादा फायदा दिला सकती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो, वो सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकती हो, लेकिन स्टिल वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। इसीलिए कोई भी छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा, हर किसी की बात स्माइल के साथ, ओपन माइंडनेस के साथ सुनिए, ओपन माइंड के साथ सुनिए। जब भी आप खुले दिमाग से, खुले विचारों से लोगों की बात सुनेंगे ना, लोग आपको जरूर पसंद करेंगे और वो छोटी से छोटी बात आपको आके बता कर जाएंगे। और वो जो छोटी सी छोटी बात है ना, वो आपकी लाइफ जो है उसके अंदर वैल्यू एडिशन करती है। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी वैल्यू को ऐड ऑन करने के लिए करते हैं, कि हमारी वैल्यू और बढ़े दूसरों के लिए। इसीलिए हम वो कार्य करते हैं, और ये कार्य ऐसा है जो आपको बहुत ही मददरूप रहेगा। सो सोचिएगा इस बारे में, और सोच के देखिएगा, एनालिसिस करिएगा खुद के बारे में कि क्या क्या चीज हमने अभी तक की और क्या क्या चीज अभी तक हमने नहीं की। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद वाला पॉइंट कौन सा होगा कि जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में या तो हैं या तो आपको एड ऑन करने चाहिए। ठीक है, या तो आपकी लाइफ में है या तो आपको एड ऑन करने चाहिए। इसी के ऊपर मैं खेल रहा हूं, इसी के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूं, इसी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। और ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास जो चीज है वो ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये भी सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, जैसे लिसनिंग स्किल्स मैंने आपको बताया, नॉन वर्बल बताया मैंने, क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंट बताया मैंने आपको, ओपन माइंडसेट बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फीडबैक। फीडबैक इट्स अ बेस्ट कम्युनिकेशन वे। फीडबैक क्या होता है? प्रतिक्रिया। जैसे आपकी माँ आपसे कुछ कहती है कि बेटा ये सब्जी ले आ, बेटा ये सब्जी ले आ, आप एक बार में नहीं सुनते। बेटा ये सब्जी ले आ, दो बार में नहीं सुनते। बेटा ये सब्जी ले आ, तीन बार में नहीं सुनते। चौथी बार में बर्तन आपकी तरफ पास आता है, और जब आपको चोट लगती है तब आप वो सब्जी लेने जाते हैं, राइट? लेकिन उसी के सामने अगर आप पहली ही बार में सुन ले, बेटा ये सब्जी ले आ, और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी, आपने तुरंत फीडबैक दे दिया, आपने तुरंत आंसर दे दिया कि यार हाँ माँ मैं 10 मिनट में जा रहा हूं, हाँ माँ मैं 5 मिनट में जा रहा हूं, हाँ मैं निकल रहा हूं, हाँ मैं शाम को ले आऊंगा। प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्शन, आपको फीडबैक, आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी चीज होती है तो आपको उसके रिलेटेड उसका आंसर देना पड़ेगा, आपको फीडबैक देना पड़ेगा। एक दूसरा ऑप्शन लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल लेते हैं रेस्टोरेंट का। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उस खाना खाने के बाद उस रेस्टोरेंट से आपको एक फीडबैक फॉर्म आया, जहां पे आप अपनी नाम, बर्थडे, फोन नंबर्स, एड्रेस, फूड कैसा लगा, किस तरीके की सर्विस आपको लगी, एम्बियंस कैसा है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आंसर दे दिए। अब जब आपकी बर्थडे आती है तब आपको वो कॉल करते हैं। इट्स अ कम्युनिकेशन। रेस्टोरेंट वाले ने आपको कम्युनिकेट किया, आपकी फीडबैक की वजह से आपको कम्युनिकेट किया और आपको बेस्ट ऑफर की। तो कम्युनिकेशन की ये एक टाइप भी है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इस फीडबैक वाली चीज को आपको अपने अंदर लानी भी है और अपने बिजनेस में अप्लाई भी करनी है। तो समझ में आ गया? 5 पॉइंट तो हो चुके हैं। अब आखिरी पॉइंट बहुत जरूरी है। आखिरी पॉइंट क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इसके बिना। क्यों? या तो ये आपके अंदर है और या तो ये आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। जी हाँ, कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा, वैसे वैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होती जाएगी। आपको डर नहीं लगेगा लोगों से बात करते हुए, डर नहीं लगेगा लोगों को आंसर देते हुए, डर नहीं लगेगा
आप ये नहीं सोचोगे कि वो क्या सोचेगा, कि अगर मैं उसको ये आंसर दूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं उसको ये कहूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं उसको वो कहूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो ये सब नहीं सोचेगा। जो भी इंसान को अंदर से कॉन्फिडेंट होगा ना, वो सिर्फ अपनी अंदर की बात को बाहर तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, और फिर बाकी सारी कुछ चीजें तो हैं ही आपकी हेल्प में। सो बिना वक्त गवाए इन 6 चीजों पे काम करना शुरू कर दो। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 6 चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ इसी पे वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइन में आना शुरू हो जाएगी। और जो चीज मोटी होती है ना, मोटी, वो पहले करो। छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। जो मोटी चीजें हैं वो पहले करो तो छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए जिनको कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट है। आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। सो चलते चलते ये 6 पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला है लिसनिंग स्किल, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा है क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंट, मतलब स्पष्टता और संक्षिप्तता। स्पष्टता और संक्षिप्तता, क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंस। फिर आता है ओपन माइंडनेस, उसके बाद आता है फीडबैक, और अंत में है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आ गया तो सब कुछ आ गया, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो भैया आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो आशा करता हूं जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, और दोस्तों को भी कहना कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप ही की हिम्मत की वजह से, आप ही के प्यार की वजह से मैं ये वीडियोस आगे बना पाता हूं। आपकी ही वजह से मैं ये सारे वीडियोस बना पाता हूं। सो प्लीज 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 भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।